Hello guys, my name is Harshit continuing with our bash scripting topic. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टूल्स या यूटिलिटीज जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर। ठीक है, अगर आप भी बैश स्क्रिप्टिंग करोगे तो बहुत ज्यादा यूज आएंगे ये टूल्स यूटिलिटीज। ठीक है, रीडायरेक्शन साइंस को समझेंगे इसमें हम। ठीक है, तो काफी कुछ क्लियर होगा, काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में आप लोगों को। ठीक है, काफी सारे नए टूल्स बताने वाला हूँ जो बहुत काम आते हैं बैश स्क्रिप्टिंग करते हुए, या नॉर्मली भी जब आप आउटपुट को प्रोसेस करना चाहते हैं। ठीक है, आपका आउटपुट है कुछ, उसे प्रोसेस करना चाहते हो तो ये सब चीजें बहुत काम आती है जो आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक फाइल है hello.txt। ठीक है, नॉर्मल सी मैं इसको कैट करके दिखा देता हूं आपको क्या फाइल है। ठीक है, कैट hello.txt। काफी सारी प्रोसेसिंग हम इस पे करेंगे। ये इसका आउटपुट है। ठीक है, हाय माय नेम इज हर्षित, 4 लाइन है इसके अंदर। ए द साइबर एक्सपर्ट, हाउ आर यू। ठीक है, इसके अंदर 4 लाइन है। तो हम इसी के ऊपर ज्यादातर अपने एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं आज। ठीक है, तो अब हम करते हैं सबसे पहले नॉर्मल सा इसको प्रिंट करके मैंने दिखा दिया कैसे, कैट hello.txt। अब अगर मैं आपको कहूं ठीक है कि लॉग्स का नाम सुना होगा ना, लॉग्स क्या होता है कि यानी कि आप हर एक चीज यूजर को भी बताना चाहते हो कि आप एक बैश स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आप बैश स्क्रिप्ट एक रन कर रहे हो। ठीक है, और आप जो हर एक चीज बताना चाहते हो कि मैंने ये चीज प्रोसेस कर ली, अभी मैं ये फाइल कॉपी कर रहा हूँ, अब मैं ये फाइल मूव कर रहा हूँ, मैं ये फाइल डिलीट कर रहा हूँ। हर एक चीज अगर आप किसी यूजर को बताना चाहते हो अपनी बैश स्क्रिप्ट में क्या कर रहे हो आप। ठीक है, तो हम उसे लॉग्स कहते हैं कि लॉग्स फाइल के अंदर लिख दो, कि लॉग्स फाइल के अंदर सारे एरर लिखे रहते हैं, आउटपुट लिखे रहते हैं, सब कुछ लिखा रहता है लॉग्स फाइल के अंदर। तो हम बैश स्क्रिप्टिंग में अगर आप चाहोगे तो लॉग्स फाइल कैसे बनाओगे, तो उसके लिए सबसे बढ़िया हमारे पे यूटिलिटी होती है एक टी बोलते हैं हम, टीईई। टीईई, टी डबल ई इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डैश डैश हेल्प करोगे तो आप देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या है, काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नॉर्मली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है ए, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन हम कोई सा यूज नहीं करने वाले हैं। मान लो मुझे लिखना है cat.hello.txt। ठीक है, अब ये तो स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है मेरी, है ना, स्क्रीन पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी स्क्रीन पे भी आउटपुट आए और एक फाइल के अंदर भी आउटपुट आए। ठीक है, एक फाइल के अंदर भी आउटपुट आए और एक मेरी स्क्रीन के अंदर भी, ताकि यूजर को भी पता चलता रहे कि अगर यूजर कभी 4 दिन बाद भी उस फाइल को खोल के देखे तो उसे पता रहे कि इस स्क्रिप्ट ने, इस बैश स्क्रिप्ट ने करा क्या था। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, कैट hello.txt और यहाँ पे हम लिखेंगे टी, यहाँ कोई भी फाइल का नाम आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने log.txt दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे भी कैट हो गया हमारी स्क्रीन पे, और अब एक नई फाइल बन गई होगी log.txt। ठीक है, उसको कैट करते हैं log.txt को, और सेम कंटेंट उसके अंदर भी आ गया। तो अगर आप चाहते हो कि आउटपुट आपका स्क्रीन के ऊपर भी आए और एक फाइल में भी सेव होता रहे, ठीक है, ताकि आप आगे कभी भी जाके 4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद उस फाइल को खोल के देखोगे तो वो आउटपुट आपको मिलेगा, क्योंकि स्क्रीन पे तो आप 2 मिनट में क्लियर कर दोगे। ठीक है, इससे बढ़िया है कि आप एक फाइल के अंदर सेव कर सकते हो आउटपुट को, वो कमांड है टी। इसे क्या होता है, आपका जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे भी रहेगा और एक फाइल में भी जाएगा। तो ये होता है टी का यूटिलाइजेशन। ठीक है, टी काफी यूज होता है, लॉग्स के लिए सबसे ज्यादा मेनली यूज होता है। उसके बाद हम बात करें तो ये यूटिलिटी तो मेरे ख्याल आप सबने बहुत यूज करी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं hello.txt और इसका नाम है ग्रैप। ग्रैप तो काफी यूज करा होगा आपने, है ना। तो ग्रैप हम कैसे कर सकते हैं, मुझे सिर्फ लास्ट वाली लाइन चाहिए, मुझे सिर्फ लास्ट वाली लाइन चाहिए। लास्ट वाली लाइन में हम देखते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो सबसे अलग है। अगर आप देखोगे लास्ट वाली लाइन में क्वेश्चन मार्क है जो किसी भी लाइन के अंदर नहीं है। तो अगर मैं इसे बोलूं कि सिर्फ वो वाली लाइन प्रिंट कर जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क हो, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं cat hello.txt और यहां हम इसे बोलते हैं ग्रैप। ग्रैप कर क्वेश्चन मार्क, जिस भी लाइन में क्वेश्चन मार्क होगा वो वाली लाइन को मेरे को ग्रैप करके, यानी कि मेरे को पकड़ के वो वाली लाइन दे। ठीक है, अब मैं यहाँ एंटर करूंगा तो इसने मुझे ये वाली लाइन पे प्रिंट कर दी, बाकी सब मुझे प्रिंट नहीं करा। जो मेरे मतलब की थी, जो मुझे चाहिए थी, सिर्फ वो दे दी। अगर बहुत बड़ी फाइल है 10,000 लाइन की, 1,000 लाइन की, तो आप कैसे देखोगे, स्क्रॉल करके तो देखोगे नहीं एक एक चीज को। तो उससे बढ़िया आप क्या करते हो, ग्रैप यूज कर सकते हो। जो आपका मतलब की चीज है वो आप ग्रैप कर लो। ठीक है, वो आप ग्रैप करके और देख सकते हो। तो ग्रैप काफी ज्यादा यूज आता है। उसके बाद एक यूटिलिटी होती है कट। अब कट कहाँ यूज आता है पहले ये समझते हैं। ठीक है, कट का मतलब क्या है, देखो कि अगर आपको आउटपुट चाहिए, जैसे एक यहाँ पे हम करते हैं कैट etc और यहाँ पे पासवर्ड फाइल। ठीक है, ये पासवर्ड फाइल है। इसको अगर हम करें तो यहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है, उसके बाद जो अलग इंफॉर्मेशन होती है सारी की, उसकी यूआईडी क्या है, यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, वो सब लिखा रहता है कि वो कौन सा टर्मिनल यूज कर रहा है, जैसे बिन बैश है यहाँ पे, तो सब कुछ लिखा रहता है यहाँ पे, है ना। अब ये यूजर नेम्स है, मैं कह रहा हूँ कि इस फाइल में से खाली मुझे यूजर नेम दो।
तो ग्रैप तो आप कर नहीं सकते, ग्रैप में तो आप ऐसा कुछ है ही नहीं यूटिलिटी। ग्रैप तो आप एक वर्ड दोगे, जैसे रूट दिया तो ये वाली फाइल पूरी, ये वाली लाइन पूरी प्रिंट कर देगा। मैं कह रहा हूं कि सारी लाइन में से सिर्फ ये वाले जो पहले के वर्ड है ना, ये वाले पहले के, ये मुझे निकाल के दो। तो आप कैसे दोगे? ठीक है, ग्रैप तो ये काम कर नहीं सकता, तो कैसे करोगे? तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए? यूजर नेम चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे यूज आता है कट का। ठीक है, तो हम देखते हैं कट कैसे यूज होता है। तो इसको करते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं, हम कैट etc पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे कह रहे हैं, कट का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत इजी सा वर्ड है कट। कट का मतलब है कि काट दो। ये तो हम इस कह रहे हैं कि हर लाइन को काट दो। अब किस चीज के बेसिस पे काटोगे? यानी कि या तो इससे काटोगे तो यहाँ पे दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा ये हो जाएगा और एक टुकड़ा ये हो जाएगा। ठीक है ना? अगर मैं कहूं कि इसके बेसिस पे काट दो तो एक टुकड़ा हो जाएगा ये और एक टुकड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, ये कह लो, क्योंकि हम इसके बेसिस पे काट रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो हर इसके बेसिस पे कट जाएगी ये फाइल। ठीक है, ये पूरा एक लाइन कट जाएगी इसके बेस पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देते हैं? -d। किसके बेसिस पे आपको काटना है? तो मैं कह रहा हूँ इसके बेस पे काटना है। ठीक है, उसके बाद -f देते हैं। f के बाद आपको बताना भी तो पड़ेगा ना आपको क्या प्रिंट क्या करना है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया कट के बाद, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। काट दिया हमने पीसेज में, तो अब आप इसको बता रहे हो कि कौन सा पीस आपको चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? हर लाइन का पहला पीस चाहिए। ठीक है, तो मैं 1 लिख देता हूं। तो हमने क्या करा, एक बार रिवाइज करते हैं इस कमांड को। हमने क्या करा, हम उसे बोल रहे हैं कि कट कर दे, जो भी ये फाइल है उसकी हर लाइन को कट कर दे इस वर्ड से, इस वर्ड से। तो ये वर्ड कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये अलग अलग टुकड़ों में काट देगा इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा, ऐसे हो जाएगा, है ना? तो हम इसको कह रहे हैं पहले वाला टुकड़ा चाहिए, जो कि यूजर नेम्स होते हैं। तो अब मैं अगर एंटर मारूंगा तो आप देखो यहाँ पे इसने सारे यूजर नेम मेरे को दे दिए, सारे यूजर नेम आ गए मेरे पास, रूट ये वो जितने भी थे यूजर नेम सारे मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो ये भी काफी काम की चीज है अगर आप देखोगे। ठीक है, काफी काफी ज्यादा काम आती है बल्कि कट तो, क्योंकि जब हम आउटपुट को प्रोसेस करते हैं हमें सिर्फ अपने मतलब की चीज चाहिए। जैसे आपने IF कॉन्फ़िग करा, तो IF कॉन्फ़िग में सिर्फ आपको IP एड्रेस चाहिए, बाकी फालतू का जो लिखा रहता है IPv6 और वो सब सबनेट मास्क कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ IPv4 चाहिए। तो वो भी आप कर सकते हो प्रोसेस, अपने आप से ट्राई करना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, उसके बाद एक यूटिलिटी और होती है। मान लो मैं आपको कहता हूँ कि cat hello.txt हमारी फाइल है, मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ u प्रिंट करके दो, मुझे सिर्फ u प्रिंट करके दो, मुझे ये क्वेश्चन मार्क भी हटा दो, ये सब हटा दो, मुझे सिर्फ u चाहिए। तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला हमारा जो सबसे मेन चीज होगी कि सबसे पहले हमें ये लाइन चाहिए, है ना? तो इसको करते हैं cat, तो मैंने आपको बताया कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम करेंगे cat, उसके बाद hello.txt, उसके बाद हम करेंगे grep, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, हमें क्वेश्चन मार्क वाली लाइन चाहिए। अब हमारे पास ये लाइन आ गई, हाँ, अब ये लाइन आ गई। अब आप देखोगे तो हमें टुकड़े चाहिए, क्योंकि ये एक ही वर्ड है पूरा, तो हम इसका एक ही टुकड़ा कर पाएंगे, अलग अलग नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कट, कट, और उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं किसके बेसिस पे कट करना है। डी के बाद हम बताएंगे किसके बेसिस पे, तो किस पे करें। सबसे बढ़िया है कि अगर हम इन पे करें, स्पेस पे, स्पेस पे कट करेंगे तो ये फर्स्ट टुकड़ा हो जाएगा, है ना? ये फर्स्ट टुकड़ा, ये सेकंड टुकड़ा और ये थर्ड टुकड़ा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे करूं, यहाँ पे स्पेस दिया और यहाँ पे हमने इसको दिया -f, मुझे कौन सा चाहिए? थर्ड वाला, है ना? फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा स्पेस के बाद। तो यहाँ पे हम इसको 3 लिख देते हैं, एंटर करते हैं। अब मेरे पास क्या आ गया? u और क्वेश्चन मार्क। मुझे ये क्वेश्चन मार्क भी हटाना है, मुझे खाली u चाहिए। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन मार्क को डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट कर सकते हो? तो हमारे पास एक और यूटिलिटी होती है, अगर आपको किसी वर्ड को डिलीट करना है स्पेसिफिक, उसको हम बोलते हैं tr। ठीक है, tr नाम है उसका, tr, और उसके बाद हम देते हैं -d। डिलीट क्या करना है? -d के अंदर आप लिखते हो कि डिलीट क्या करना है? क्वेश्चन मार्क, हमें ये क्वेश्चन मार्क को डिलीट करना है, हटा देना है। हाँ। अब मैं अगर एंटर करूं तो हमारे पास देखो पूरा प्रोसेस होके, इतनी बड़ी फाइल में से प्रोसेस होके हमारे पास खाली एक वर्ड आ गया, u। ठीक है, तो हमें जो चाहिए था। तो ऐसे हम आउटपुट को कितने अच्छी तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, जो भी आपको चीज चाहिए वो आप प्रोसेस कर सकते हो इन सबको यूटिलाइज करके। ग्रैप हो गया, कैट, सबसे पहले तो कैट करोगे उस फाइल को, ठीक है, फिर ग्रैप, फिर कट हो गया, फिर tr हो गया। तो काफी सारी चीजें हैं, और भी अभी हम दिखाऊंगा मैं आपको, काफी सारी चीजें इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, अब आता है, अगर आपको कोई फाइल अपनी बैश स्क्रिप्टिंग में, ठीक है, बैश स्क्रिप्टिंग में अगर आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी हो टर्मिनल से ही, तो ये आई होप सो काफी लोगों ने यूज करा होगा, और जिन्होंने नहीं करा उनको सीखने को मिल जाएगा। wget होता है, ठीक है, जैसे आप नॉर्मल अपने ब्राउजर में जाते हो और इस इमेज को डाउनलोड करना है तो आप क्या करते हो? यहाँ से सेव एज पे क्लिक कर देते हो, है ना? तो ये सेव इमेज एज पे आ जाएगा, है ना?
अगर आपको टर्मिनल से कोई पिक्चर वीडियो कुछ भी फाइल डाउनलोड करनी है तो कैसे करोगे? तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको करना होता है कॉपी इमेज लोकेशन। ठीक है, इमेज की लोकेशन कहाँ पे है, ये इंटरनेट पे कहाँ पे है, उसकी लोकेशन हमें चाहिए और wget के आगे वो दे दो आप। ठीक है, हमने इसको दे दी कि ये इसकी पूरी ये जो वेबसाइट है जो जहाँ पे ये स्टोर है पूरा, वो पूरा लिंक दे दिया हमने इसे। अब मैंने wget के आगे लगा, अब ये हमारे टर्मिनल से 100% डाउनलोड हो चुकी है। अगर अब मैं आ जाऊं अपने इसके अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ये इमेज आ चुकी है डोरेमोन की, है ना। तो आई होप सो आपको ये समझ आया हो कि डाउनलोड हम कैसे कर सकते हैं किसी चीज को अपने टर्मिनल के थ्रू wget से, है ना। और अगर आपको फाइल को रीनेम भी करना है, जैसे मान लो कि आप इतना लंबा नाम आया इसका, अगर मैं आपको जाके दिखाऊं तो ये इतना लंबा नाम आया, आपको इसको रीनेम भी करना है, तो आप रीनेम करने के लिए क्या कर सकते हो, माइनस कैपिटल ओ या हाइफन कैपिटल ओ, और आपको जो भी नाम देना है, मैं दे देता हूँ डोरा डॉट जेपीजी और एंटर करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे डोरा डॉट जेपीजी, यहाँ से फाइल सेव हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, वही सेम फाइल दूसरे नाम से जो भी हमने नाम चाहता, तो माइनस कैपिटल ओ, ठीक है, वो आउटपुट फाइल का नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। अब आता है, ये तो हमने एक फाइल डाउनलोड करी। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते, एक नॉर्मल जैसे हम वेब ब्राउजर पे जाते हैं google.com, है ना, google.com पे जाते हैं या किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम नॉर्मल जा रहे हैं, कुछ डाउनलोड नहीं कर रहे। तो आप क्या टर्मिनल से भी विजिट कर सकते हो किसी वेबसाइट को? सोचने वाली बात है कि टर्मिनल से आप किसी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो आप वो भी कर सकते हो, उसके लिए एक यूटिलिटी होती है कर्ल। ठीक है, कर्ल हम बहुत यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं कर्ल, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम करते हैं कर्ल, मान लो HTTPS, नॉर्मल गूगल की वेबसाइट पे जाते हैं www.google.co.in। ठीक है, इंडिया के लिए वेबसाइट जो है इनकी, गूगल वालों की। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, अब आप देखोगे पूरा HTML पेज जो आपके ब्राउजर पे नॉर्मली लोड होता है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, वही पेज है जो आप बहुत सुंदर सा गूगल का देखते हो, ये वही पूरा HTML का पेज है जो आप अपने ब्राउजर में देखते हो, वो यहाँ पे टर्मिनल पे हमारे आ चुका है। तो हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना, कुछ नॉर्मल एक विजिट करना है, तो ये रिस्पॉन्स है जो आपको ब्राउजर में दिखता है गूगल का, बहुत सुंदर सा गूगल का लोगो और सर्च वगैरह, वो रिस्पॉन्स यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अभी आपको लग रहा होगा कि इसका यूज क्या है, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम अपना पहला प्रोजेक्ट बनाने वाले, जो मैंने दिखाया था लोकेशन वाला, उसमें हम इसका यूज करने वाले हैं, तो तब बहुत अच्छी चीज होगी, तब मजा आएगा। इसको कैसे यूज करते हैं बहुत अच्छे, तब समझ आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कर्ल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट चीज पे अपनी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, तो वो है हमारा जेसन डाटा। अगर कोई समझता है कि नहीं, देखो जेसन डाटा में समझाता हूँ। जेसन एक फॉर्मेट है, जैसे नॉर्मल फॉर्मेट होता है ना कि हम ABCD लिख रहे हैं, स्मॉल में लिख रहे हैं, कैपिटल में लिख रहे हैं। फिर एक होते हैं लिस्ट। लिस्ट अगर आप समझते हो, A, B, C, तो ये लिस्ट हो गई, मतलब काफी सारी चीजें आ गई, है ना। तो अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मेट होता है जेसन। ठीक है, एक फॉर्मेट होता है जेसन फॉर्मेट। तो वो कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है ऐसा, ये है हमारा जेसन फॉर्मेट। ठीक है, जेसन फॉर्मेट कैसा है, जैसे नेम, नेम क्या है जॉन, उसके बाद एज क्या है 31, फिर सिटी क्या है न्यूयॉर्क। तो हम कैसे लिख रखा है, यहाँ पे हम देते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कोट्स के अंदर नेम देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलन देके, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, जो नॉर्मल वेबसाइट वर्क करती है ना, जो नॉर्मल ज्यादातर वेबसाइट जो अपना डाटा भेजती है सर्वर को, सर्वर से हमारे पास ब्राउजर पे आता है, वो सब ज्यादातर इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो ये होता है जेसन फॉर्मेट। अब इस जेसन फॉर्मेट को हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं ये देखते हैं। इसका भी हम कल बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने वाले, बहुत मजा आने वाला है, जो हम पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, तो वो बहुत बढ़िया होगा। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डेटा के अंदर स्टोर कर देते हैं इसको। डेटा मैंने जैसे हम बैश स्क्रिप्टिंग में करते हैं, डेटा इजिकल्स टू, और ये पूरा हमने कोट्स के अंदर इसको डाल के दे दिया। अब एंटर करता, अब यहाँ पे अगर मैं करूँ इको डॉलर डेटा, ठीक है, इको कर रहे हैं हम डॉलर डेटा, और डेटा के अंदर हमने क्या सेव कर दिया, ये पूरा जेसन डाटा। तो अब आपको कैसे दिखेगा, ये है पूरा जेसन जो हमारा ओरिजिनल जेसन डाटा है। ठीक है, ये ऐसे दिखता है हमारा जेसन डाटा। अब आप मान लो चाहते हो कि खाली नेम, मुझे नेम चाहिए जॉन, तो आप कैसे प्रिंट कर सकते हो? तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, हमारे पास JQ होती है एक यूटिलिटी JQ। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं इको के इको, और उसके बाद डॉलर डेटा। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे JQ जैसे हम नॉर्मली करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे आप कैसे देते हैं, आपको यहाँ पुट्स के अंदर जो भी आपको चीज, आपको नेम प्रिंट करना है मान लो अभी के लिए, फिर हम सिटी भी प्रिंट करके देख लेंगे, एज भी। तो आपको क्या करना होता है, डॉट नेम, जो भी आपको प्रिंट करना है डॉट के बाद आपको देना होता है। ठीक है, मैं एंटर मारूंगा तो देखो इसने क्या करा, जॉन प्रिंट कर दिया हमें। और अगर सोचो अब मैं लिखूं यहाँ पे एज, डॉट एज लिखूं, एज लिखूंगा तो ये
एज प्रिंट कर देगा। सिटी लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, सिटी लिखूंगा अगर, ये न्यूयॉर्क हमें रिटर्न कर देगा। तो ये जेसन डाटा को हम ऐसे प्रोसेस कर सकते हैं। जो हमारी लोकेशन वाली, जो हमारा प्रोजेक्ट है लोकेशन वाला, जो वीडियो आएगी इससे नेक्स्ट, उसमें हम यूज करेंगे इसका बहुत अच्छे से, तब आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम रीडायरेक्शन साइन पे। रीडायरेक्शन साइन क्या होते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं रीडायरेक्शन साइन कैसे काम करते हैं। उसके लिए सबसे पहले नॉर्मल होता है, सबसे पहला तो कैट hello.txt। और अगर आपको जो इसका आउटपुट है वो आपको यहाँ स्क्रीन पे नहीं चाहिए, स्क्रीन पे नहीं चाहिए, वो आप एक फाइल के अंदर डालना चाहते हो, अपने आउटपुट को फाइल के अंदर डालना चाहते हो, तो आप कैसे डाल सकते हो। तो ये जो साइन होता है इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो ग्रेटर देन का साइन है, ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे जो भी इसका आउटपुट होगा ना, ठीक है, कैट hello.txt का क्या आउटपुट होगा, वो 4 लाइनें जो हमने लिखी हुई है वो प्रिंट होगी, है ना। तो वो जो भी इसका आउटपुट होगा, उस आउटपुट को जो भी आप इसके सामने फाइल दोगे उसके अंदर लिख देगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो hello.txt, ठीक है, hello.txt। और अब मैं एंटर करूं तो देखो स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि कैट करा, तो नॉर्मली तो इसको होना चाहिए था प्रिंट, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैट लिखा था, लेकिन ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये रीडायरेक्ट कर दिया था हमने hello.txt फाइल के अंदर। और अब मैं करूं कैट hello.txt, ठीक है, तो उसके अंदर वही सेम कंटेंट चला गया, ठीक है। ऐसे आप एक फाइल का डाटा दूसरे के अंदर डाल सकते हो, ठीक है, यानी कि एक फाइल का डाटा दूसरे के अंदर ऐसे डाल सकते हो, आप रीडायरेक्ट कर सकते हो इस साइन से, ग्रेटर देन के साइन से। अब बात करते हैं हम इसी का अपोजिट, इसी का अपोजिट जो कि है स्मॉलर देन का साइन। तो स्मॉलर देन का साइन कहां पे यूज होता है, देखो एक से हमने क्या करा, जो पिछला वाला कमांड था हमारा, इससे हमने क्या करा, इसका जो डाटा था, यानी कि इसका जो डाटा था वो इस फाइल के अंदर डाल दिया। तो इसका अपोजिट क्या करेगा, यानी कि इसका डाटा वो इसके अंदर डाल देगा, इसका अपोजिट ये करेगा। अब यहाँ पे फाइल के अंदर नहीं डालता, वो क्या काम करता है बेसिकली, जैसे हम अभी तक क्या कर रहे थे, अगर किसी डाटा को प्रिंट करना होता था, जैसे कैट hello.txt, और हम देते थे ग्रैप, ऐसे करके ग्रैप देते थे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ग्रैप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और अभी तक हमने इसको कोई फाइल नहीं दी, किससे ग्रैप करना है हमने कुछ नहीं बताया, लेकिन हम इसको अब ऐसे करके दे सकते हैं hello.txt। ये hello.txt देंगे तो इसने ये कर दिया। तो ये क्या काम कर रहा है, इसका जो डाटा है, इसका जो डाटा है वो इसको इनपुट की तरह दे रहा है कि इसमें से ढूंढ के दे मुझे, ठीक है। तो यहाँ इसका डाटा इसके अंदर डाल दिया, और इसका अपोजिट जो ग्रेटर देन वाला था वो यहां से यहाँ पे डाल रहा था। मतलब आपको समझ आ रहा होगा, अगर आप समझने की थोड़ा कोशिश करोगे, थोड़ा सा मतलब अपने आप से प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और, इसी में क्या होता है कि हम ये यूज करते हैं ना, इको हेलो, और हमने क्या करा, इसको रीडायरेक्ट कर दिया एक फाइल के अंदर, जैसे hello.txt के अंदर हमने करा था, ठीक है। तो hello.txt के अंदर अगर आपको याद होगा, मैंने पहले भी कंटेंट लिखा हुआ था। अब देखो hello.txt ब्लैंक हो गई, जबकि हमने इसके अंदर डाटा लिखा था। अगर मैं दोबारा लिखूं, जैसे इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे हाई कर देते हैं, हाई, और अगर मैं दोबारा करूं, यहाँ पे देखो इसने क्या करा, हेलो को मिटा दिया और हाई लिख दिया दोबारा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि हेलो के बाद अगली लाइन में हाई लिख दे, हेलो के बाद जो भी मैं डाटा दे रहा हूं वो अगली लाइन में लिख दे, तो आप कैसे कर सकते हो। हमारे पे क्या करना होता है, ये जो रीडायरेक्ट का साइन है इसे हम डबल कर देते हैं, अपेंड हो जाता है, इसका मतलब कि अपेंड कर दो। अब मैं करूं यहाँ पे हेलो, ठीक है, अब मैंने हेलो करा और इसको कैट करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे हाई, फिर उसके बाद हेलो आ गया। जबकि अगर सिंगल देते हम तो यहाँ पे हेलो हो जाता, हाई मिट जाता, हाई मिट जाता। तो ये होता है अपेंड, अगर आपको किसी फाइल में अपेंड करना है, यानी कि आगे लिखना है, जो कंटेंट लिखा हुआ है उसके आगे आपको लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट और बहुत अच्छी एक यूटिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं एरर रीडायरेक्ट, जो हमारे लिए एरर रीडायरेक्ट करता है, ठीक है। तो अब एरर कैसे, देखो मान लो मैं करता हूं एप्ट इंस्टॉल और यहाँ पे लिखते हैं हर्षित। ये क्या कहेगा मुझे, भाई हर्षित नाम का कोई पैकेज है नहीं जिसे मैं इंस्टॉल करूं, ठीक है। तो अब इसका जो एरर है, मैं चाहता हूं खाली एरर, यानी कि एप्ट इंस्टॉल का जो एरर है हमारा, ठीक है, एप्ट इंस्टॉल का जो एरर है, मैं चाहता हूं जो इसका खाली एरर है, ये एरर है ना एक लाइन में, बाकी सब तो ये सब नॉर्मली जो लिखता ही है वो, लेकिन ये जो एरर है, सिर्फ ये एरर एक फाइल के अंदर चला जाए। मुझे एक फाइल बनानी है error.txt जिसके अंदर सारे एरर लिखे हो। तो आप कैसे कर सकते हो, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जितना भी डाटा था कैट कर रहे थे hello.txt को, और उसके अंदर हम भेज रहे थे किसी भी फाइल के अंदर। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सारा डाटा जाए, मैं चाहता हूँ सिर्फ एरर्स जाए, जो भी एरर है वो इसके अंदर चला जाए। तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पे एक बढ़िया होता है, देखो अब मैं करता हूँ एप्ट इंस्टॉल, ठीक है, एप्ट इंस्टॉल हर्षित, वही लिखते हैं, मुझे पता है एरर आएगा। और उसके बाद यहाँ पे अब मैं देता हूँ इसे, मान लो error.txt। अब ये क्या करेगा, देखो एंटर करता हूं मैं, इसने देखो यहाँ पे एरर नहीं दिया, ये वाला एरर नहीं दिया, लेकिन इसने नॉर्मल आउटपुट अपना सारा प्रिंट करा, है ना।
अब मैं यहाँ पे करूं cat error.txt, इसने जो एरर था खाली एरर को उस फाइल के अंदर डाल दिया। तो ठीक है, टू और उसका रीडायरेक्शन का जो साइन होता है, आउटपुट रीडायरेक्शन का साइन है ये वाला ग्रेटर देन का साइन, ये क्या काम करता है, जो एरर होता है उस एरर को जो भी आप इसे फाइल दोगे उसके अंदर डाल देता है। ठीक है, आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ आई हो। ठीक है, काफी खुद से प्रैक्टिस करोगे काफी चीजें तभी समझ आएगी। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।